हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हम लोग अपने नीट 2027 के प्रिपरेशन को कर रहे हैं और नीट 2027 के प्रिपरेशन में हम जो चैप्टर को अपने बुक प्लस एकेडमी पर रेगुलेट कर रहे हैं वो है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इस मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं वो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और इस मैग्नेटिक फोर्स का जो एक फॉर्मूलाज था उस पर हम लोग बात कर लिए हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स में हम लोग पढ़ते Q इंटू वी इंटू बी, यानी चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो कंडीशन था उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लिए थे। आज इसके सेकंड फॉर्मूलाज पे हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स का। और इस मैग्नेटिक फोर्स का जो सेकंड फॉर्मूलाज है उस फॉर्मूलाज है तुम्हारा क्या, करंट इंटू तुम्हारा लेंथ ऑफ कंडक्टर इंटू तुम्हारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। इस फॉर्मूलाज पे हम लोग बात करने वाले हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग इस फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि कितना करंट इसमें फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना। अब चल यहां पर देखते हैं कि मान लें यहां पर क्या ये कंडक्टिंग वायर है, एक ले लेते हैं कंडक्टिंग वायर। ठीक है। इस कंडक्टिंग वायर का लेंथ ले लेते हैं कितना, तुम्हारा एल लेते हैं। ठीक है ना। यानी एक कंडक्टिंग वायर है, इसका लेंथ कितना है, तुम्हारा एल है। और इस कंडक्टिंग वायर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होते हैं, डाल देते हैं। ठीक है। यानी कंडक्टिंग वायर को कहां पे रखा गया है, तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा गया है। बात समझ में आया। यानी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग वायर को कहां पे रखा गया है, तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं कि क्या है, बी जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो कंडक्टिंग वायर है ना, इसमें करंट का फ्लो करते हैं। क्या, किसका फ्लो करते हैं, तुम्हारा करंट। जब इसमें करंट का फ्लो होगा तो करंट के फ्लो में क्या होता है, करंट में क्या होता है, तुम्हारा चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है ना। करंट बेसिकली प्रोड्यूस किसके कारण होता है, तो चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है। तो इस कंडक्टिंग वायर में क्या है तुम्हारा कि चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, तुम्हारा चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है ना। और चार्ज फ्लो कहां पे कर रहा है, तुम्हारा कंडक्टिंग वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है। और इस कंडक्टिंग वायर को रखा कहां पे गया है, तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल में क्या है, तुम्हारा वेलोसिटी है, यानी ये फ्लो कर रहा है, तो इस चार्ज पार्टिकल में तो वेलोसिटी है और इसको रखा कहां पे गया है, तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है ना, तो इस पर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स प्रोड्यूस होता है ना, तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। यानी ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज पर क्या होगा, एक तरह का मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। किसके कारण, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो चल यहां पे फाइंड आउट करके देखते हैं। तो हम लोग देखते थे कि अगर चार्ज में क्या है, तुम्हारा वेलोसिटी है, यानी चार्ज पार्टिकल में क्या है, तुम्हारा वेलोसिटी है और ये एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में है तुम्हारा। ठीक है। और चार्ज का वैल्यू क्या है, तुम्हारा यहाँ पे Q है। तो पिछले सेक्शन में हम लोग देखे थे क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, Q इंटू वी इंटू तुम्हारा क्या, B पढ़े थे। बात समझ में आया। यानी जब किसी भी चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी हो और वो चार्ज पार्टिकल एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या था, तुम्हारा Q इंटू तुम्हारा V इंटू तुम्हारा क्या, V। और याद करके रखना, तुम इलेक्ट्रिसिटी अगर चैप्टर पढ़ते हो ना, तो ये चार्ज पार्टिकल अगर आगे की ओर जा रहा है ना, तो इसका जो पार्टिकल्स होता है ना, इसको पीछे की ओर क्या करता है, धक्का देता है। ठीक है ना। यानी जब कोई भी कंडक्टिंग वायर में चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है तो इस चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा तो इसको क्या करेगा, ये जो कंडक्टिंग वायर का जो पार्टिकल्स है ना, इसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, तुम्हारा कि धकेलने का काम करता है। टक्कर होता है सब पार्टिकल्स में, जिसको हम लोग यहां पर बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है तुम्हारा कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है तो वो क्या होता है, कोलिजन के कारण क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता है। और कोलिजन में तुम्हारा जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होता है ना, उस वेलोसिटी को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे तुम्हारा यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो ये देख, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ये जो सिंपल वाले V है ना, इसको हम ले लेते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू तुम्हारा ले लेते हैं यहां पर क्या, V ले लेते हैं। समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड। चल नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देख, तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा सा समझने की प्रयास करना। ठीक है। अगर ये जो चार्ज पार्टिकल है, थोड़ा समझना इस बात को। ठीक है ना। ये क्या है, तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है। इस चार्ज पार्टिकल को अगर मान कि हम करंट के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज फ्लो करने में इसमें तो टाइम लगेगा। और हम लोग देखते हैं कि चार्ज को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, तुम्हारा चार्ज को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, मेरा करंट मिलता है।
तो यहां पर Q के जगह पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, I बराबर Q बाई T पढ़ते हैं। तो Q के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो Q की जगह पर अगर मान ले हम लोग क्या लिखते हैं, करंट के फॉर्मेट में लिखते हैं, करंट के फंक्शन में लिखते हैं, तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटू VD इंटू क्या हो गया तुम्हारा, B हो जाएगा। अब यहां पर देख थोड़ा सा कि ये मान टाइम है और ये क्या है तुम्हारा वेलोसिटी है, तो I अलग कर लेते हैं और टाइम और वेलोसिटी को साथ में कर लेते हैं। तो ये बता तुम्हारा कि जब टाइम और वेलोसिटी में मल्टीप्लाई होता है ना, तो टाइम और वेलोसिटी में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आता है तुम्हारा क्या, डिस्प्लेसमेंट आता है, बोले तो डिस्टेंस आता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं तुम्हारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं। तो यहां पर देखिए वेलोसिटी और टाइम में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो v इंटू क्या आ जाएगा तुम्हारा, t आ जाएगा। तो यहां पर v इंटू टी आ जाएगा, तो ये किसका वैल्यू हो गया तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट का। तो v इंटू टी के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, l। कहने का मतलब कि ये कंडक्टिंग वायर का तो लेंथ l है ना, तो यहां से लेके यहां तक जाएगा, तो बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है तुम्हारा, l है, तो l ले लिए और इंटू क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे b हो जाएगा। तो यहां पर देख I इंटू तुम्हारा L इंटू तुम्हारा क्या हो गया B। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर किसी कंडक्टिंग वायर में चार्ज फ्लो करता है ना, तो उस चार्ज फ्लो करने के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ना, वो कितना होगा, I इंटू एल इंटू बी होगा। अब फिर देख इससे दूसरा फॉर्मूला हम लोग डेराइव कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। हम लोग देखते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट हो ना तो उसको हटा के लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो ना तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या, ILB। और जैसा ही क्रॉस प्रोडक्ट हटे तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, साइन थीटा आ जाएगा। बात समझ में आया? यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट हटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, साइन थीटा का वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार अगर देखना है इस सभी चीज को तो देख लिया, समझ में आई बात। से पहले चलो जी, चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूलाज आया है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इनटू तुम्हारा क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर इनटू तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें क्या करने वाले हम लोग, क्वेश्चन अप्रोच करने वाले हैं। अगर मान ले ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1992 का क्वेश्चन है नीट का। यहां पर क्या है तुम्हारा कि बोल रहा है कि एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है ना, और इस कंडक्टिंग वायर में बता रहा है तुम्हारा यहाँ पे कि करंट जो है ना 1.2 एम्पियर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। यानी एक कंडक्टिंग वायर है और इस कंडक्टिंग वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है तुम्हारा, 1.2 एम्पियर। तो करंट का जो फ्लो है 1.2 एम्पियर है। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना बोल रहा है तुम्हारा यहाँ पे, तो बोल रहा है यहाँ पर क्या, 2 टेस्ला। यानी इस कंडक्टिंग वायर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा गया है। इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यूज कितना है तुम्हारे यहाँ पे, 2 टेस्ला। और इस कंडक्टिंग वायर में देखा जाए तुम्हारे तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1.2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये जो कंडक्टिंग वायर का जो लेंथ है ना, वो लेंथ दे रखा है तुम्हारा क्या, 0.5 एम्पियर दे, सॉरी 0.5 मीटर दे रखा है। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि जब ये कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने के कारण मैग्नेटिक फोर्स का प्रोडक्शन कितना होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है तुम्हारा कि मैग्नेटिक फोर्स का प्रोडक्शन कितना होगा। तो देख ये इजीएस्ट वे में बता रहे तुम्हारा, इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में, ठीक है ना। बेसिकली तुमको समझाने का ये प्रयास है ना कि जो हम लोग फॉर्मूलाज को डिराइव किए हैं उस फॉर्मूलाज पे हम लोग अपने कंसेप्ट को कैसे क्लियर कर सकते हैं। इसलिए देखो 3 कंपोनेंट हमको निकालना पड़ता है मैग्नेटिक फोर्स के लिए। एक तो करंट का कंपोनेंट है,
दूसरा तुम्हारा क्या है यहाँ पे लेंथ कंपोनेंट है, और तीसरा क्या है तुम्हारे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम मेरे पास क्या हो गया, आई का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, और यहाँ पे एल का वैल्यू आ गया तुम्हारा क्या 0.5 मीटर आ गया। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू एल इंटू तुम्हारा क्या बी होता है। अब यहां पर देख करंट का वैल्यूज कितना है तुम्हारा 1.2 एम्पियर, और लेंथ कितना है तुम्हारे यहाँ पर 0.5, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है तुम्हारा 2। तो देखा जाए तो 0.5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आ जाएगा, और इसमें 1.2, तो बोले तो तुम्हारा कितना आ गया 1.2 न्यूटन आ गया, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो डायरेक्ट तुम्हारे एनसीईआरटी को टच करेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा इस एनसीईआरटी के यहां पे क्या है तुम्हारा कि बोल रहा है कि एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर क्वेश्चन तुमको समझा रहे हैं, क्योंकि यहीं से तुमको एक और क्वेश्चन बताएंगे जो तुम्हारे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देके रखना, और ये डायरेक्ट जब तुम क्वेश्चन बैंक लोगे तो डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल पर तुमको मिलेगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 4.1 एनसीईआरटी है, और यहाँ पे बोलता है कि स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, यानी बोल रहा है कि कंडक्टिंग वायर है, इसका जो मास है ना टोटल वो कितना है तुम्हारा 200 ग्राम मास है, ठीक है, और इसका जो लेंथ है ना वो लेंथ कितना है 1.5 मीटर है, यानी कंडक्टिंग वायर का जो मास है वो कितना है 200 ग्राम है, और लेंथ कितना है तुम्हारा 1.5 मीटर है, ठीक ना। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना वो 2 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है तुम्हारा फ्लो कर रहा है। तो तुमको बताना है कि यहाँ पर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बोल रहा है क्या कि इसमें ये जो कंडक्टिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यूज कितना होगा, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सो ध्यान देखना, यानी क्वेश्चन में लेंथ नहीं दिया है, बात समझ। क्वेश्चन में क्या किया है, लेंथ दे दिया, सॉरी लेंथ 1.5 मीटर दे रखा है, करंट फ्लो 2 एम्पियर कर रहा है तुम्हारा, और मास कितना है 200 ग्राम है, ठीक है ना। और हमसे क्या पूछ दिया है तुम्हारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछ दिया है। तो देख यहाँ पर चेक क्या करना है थोड़ा सा, कि मान तुम्हारे पास लेंथ 1.5 मीटर हो गया, करंट कितना फ्लो कर रहा है तुम्हारा 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, मास कितना है तुम्हारा 200 ग्राम है। तो बच्चा ये बता तुम्हारा कि अगर हम लोग 4th चैप्टर क्लास 11th में पढ़ रहे थे और किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर दे देना, तो ऑब्जेक्ट का मास अगर दे दे तो फॉर्मूला मेरे लिए क्या हो जाएगा mg हो जाएगा, और जब mg लगाएंगे तो मास कितना है यहाँ पर 200 ग्राम है। और हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर ग्राम में दे देना तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है तुम्हारा किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको किलोग्राम में चेंज कर तो कर लिए, और जी का जो वैल्यू होता है वो कितना ले सकते हैं 9.8 ले सकते हैं, या तुम्हारा 10 ले सकते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं तुम्हारा कितना 10 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो 3 जीरो आ गया और ये माइनस में 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। तो यहाँ पर बता कि मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 2 न्यूटन आ गया। अब जब मैग्नेटिक फोर्स का मेरे पास वैल्यू आ गया तो हम लोग फार्मूला क्या है आई इंटू एल इंटू तुम्हारा क्या बी है। अब यहाँ पर देख फोर्स का वैल्यू आ गया तो रख ले 2 न्यूटन यहाँ पर फोर्स का वैल्यू। करंट का वैल्यू कितना है तुम्हारा 2 एम्पियर है, और लेंथ कितना है तुम्हारा 1.5 है। हमको निकालना है क्या है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखा जाए 2 न्यूटन इज इक्वल टू 2 में 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ गया, इंटू तुम्हारा क्या हो गया बी हो गया। तो बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या होगा 3, यानी 0.667 आ जाएगा, इसका क्या आंसर आ जाएगा। यानी ये जो कंडक्टिंग वायर है जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है ना, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यूज कितना होगा 0.667 टेस्ला हो जाएगा। समझ में आया। तो अगर मास दे रखा है क्वेश्चन में तो मास से पहले फोर्स निकालना, और जब फोर्स निकल जाए ना तो तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 कंपोनेंट दे रखा है, तीसरा कंपोनेंट तुम क्या कर लोगे फॉर्मूला से इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर ये वाला क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख थोड़ा सा इसी पर, यानी ये जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है ना 4.1, इसी पर तुमको एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन देते हैं तुम्हारा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना वो नीट 2023 का है, ये मणिपुर का है, ठीक है ना। यानी 2023 में सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से देखना। देख क्वेश्चन में क्या बोला है थोड़ा सा, ये 2023 नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया है तुम्हारा कि एक मान ले कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, और इस कंडक्टिंग वायर को सस्पेंड किया गया। सस्पेंड बोले तो किसी भी एंगल से इसको लटका दिया गया है। तो लटका दिया गया तो बोल रहा है तुम्हारा क्या इसका जो मास है ना, ठीक है, वो मास कितना दे रखा है तुम्हारा 250 ग्राम दे रखा है। कंडक्टिंग वायर का लेंथ देखा जाए तो कंडक्टिंग वायर का लेंथ यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा
2 मीटर दे रखा है। समझ में आई बात। उसके बाद ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है ना वो 0.7 टेस्ला है। तुमसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, यानी इस कंडक्टिंग वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है ना, उसको क्या करना है तुम्हारा, फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी हमें फाइंड आउट क्या करना है, तुम्हारा करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो करंट फाइंड आउट करने में बता बच्चा यहाँ पे कि मेरे लिए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, I इंटू एल इंटू तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे B हो गया। हम मेरे पास अगर जब तक बताए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अगर मिलेगा नहीं, मैग्नेटिक फोर्स हमें पता नहीं होगा, तब तक तुम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पर करंट को। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या है, तुम्हारा 250 ग्राम है, मास है। और याद रख कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लटका देते हैं ना तो ग्रेविटी अपने इधर क्या करता है, इसको खींचता है। तो ग्रेविटी अगर खींचेगा तुम्हारा तो फोर्स बराबर क्या लगाओगे, तुम्हारा mg लगाओगे। तो mg यानी मास तुम्हारा 250, इसको क्या कर तुम्हारा किलोग्राम में कन्वर्ट कर। ठीक है, तो किलोग्राम में इसको कन्वर्ट कर दोगे इंटू 10 हो जाएगा। तो 2500 इंटू 10 टू द पावर कितना -3 आ गया। बोले तो 2.5 न्यूटन क्या हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। जब मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया, 2.5 न्यूटन आ गया ना, तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, I इंटू एल इंटू तुम्हारा क्या B पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि तुम्हारा वैल्यूज कितना है, तुम्हारा यहाँ पे 2.5 न्यूटन आ गया। और करंट का इसमें फ्लो कितना कर रहा है तुम्हारा, वो तो निकालना है, करंट कितना फ्लो कर रहा है। लेंथ कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे 2 मीटर दे रखा है और मैग्नेटिक फोर्स कितना है, फील्ड कितना है 0.7 है। तो यहाँ पर देख I बराबर 2.5 अपॉन में 1 पॉइंट क्या हो गया 4 आ गया। यानी जब 2.5 में 1.4 से डिवाइड करोगे तो जो आएगा उतना तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो समझाने की बात है यहाँ पे कि देख जैसा एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन बोल रहा है ना, ठीक है, समझाने का तुमको प्रयास कर रहा है, वही चीज़ को नीट वाला 2023 में फेंक रहा है। तो तुम एनसीईआरटी को जो ओवर एस्टिमेट कर देते हो, नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन नहीं करते हो, इसलिए समझाने के लिए हम तुमको बताएं कि पहले तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर। जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा ना, देन जाके अप्रोच कर तुम्हारा नीट के क्वेश्चन पे। एकदम तुम क्या कर सकते हो, अपने से पढ़ सकते हो, एकदम सेल्फ स्टडी से भी क्या कर सकते हो, नीट को निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो ये सारा हो गया। अगर तुमको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। ठीक है ना। और ये भी जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से आराम से देखने का प्रयास करना। बात समझ में आया क्या? अरे बोल, समझ में आया क्या तुम्हारा? चलो बच्चा देखो यहाँ पे, देख थोड़ा सा बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है ना। चलो चलो देख लो। देखो एनसीईआरटी का ये 4.5 है और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। कहता है तुम्हारे यहाँ पे कि एक कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, और इस कंडक्टिंग वायर का जो लेंथ दे रखा है ना, वो मान लेते हैं कंडक्टिंग वायर का लेंथ क्या है, L है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो 8 एम्पेयर का करंट क्या कर रहा है तुम्हारा, फ्लो कर रहा है। ठीक है, और कहता है तुम्हारा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑन अ वायर कैरिंग 8 एम्पेयर एंड मेकिंग 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये जो कंडक्टिंग वायर है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे अरेंज है तुम्हारा, 30 डिग्री के एंगल पर क्या है, ये अरेंज है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री के एंगल पर क्या है तुम्हारा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। और यहाँ पर कितना डिग्री आ गया तुम्हारा, 30 डिग्री आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू दे रखा है ना, वो 0.155 टेस्ला है। हमको क्या निकालना है तुम्हारा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और मेरे पास आ गया करंट, आ गया मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो फॉर्मूला बैठा क्या, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू I इंटू एल इंटू तुम्हारा क्या B आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे। अब देख, या ये जो लेंथ है हमको निकालना क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऐसे हो गया तुम्हारे यहाँ पे, और इंटू I इंटू क्या हो गया तुम्हारा B हो गया। अब देख करंट कितना फ्लो कर रहा है, 8 एम्पेयर। और बता तुम्हारा कि यहाँ पे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा तुम्हारा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, I B साइन थीटा हो गया। और करंट का वैल्यू कितना तुम्हारा, 8 एम्पेयर।
मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है तुम्हारा 0.15 और साइन कितना डिग्री तुम्हारा 30 डिग्री। तो ये बता इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे यहाँ पे, चल 8 इंटू 0.15 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या 1/2, तो 2 4 यानी 4 गिनो तुम्हारा क्या 0.15 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.15 इंटू 4 तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 0.60 यानी फोर्स पर यूनिट जो लेंथ होगा ना वो 0.60 न्यूटन पर मीटर तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो केवल फार्मूला को तुमको समझना है और फार्मूला को जब समझ जाओगे ना तो उस पर कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो टोटल तुम आराम से समझ सकते हो। ठीक है ना।